यह कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव के एक परिवार से, जिनका जीवन सामान्य चल रहा था। ये परिवार था शर्मा परिवार। विजय शर्मा, उनकी पत्नी सीमा और उनकी 6 साल की बेटी अनु। विजय एक साधारण सरकारी कर्मचारी थे और उन्होंने कुछ साल पहले ही एक पुराना घर खरीदा था, जिसमें अब वह रहते थे। एक दिन विजय को काम से लौटते समय गांव के पुराने बाजार में एक पुरानी दुकान दिखी। वहां एक बूढ़ा दुकानदार अपनी दुकान में बैठा हुआ था। दुकान में कई अजीबोगरीब चीजें रखी थीं, टूटे फूटे खिलौने, पुराने पोस्टर और धूल से सनी गुड़ियाएं। विजय की नजर एक बेहद सुंदर गुड़िया पर पड़ी। वह गुड़िया दिखने में बहुत खास थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, लंबे भूरे बाल और सफेद रेशमी ड्रेस उसे बाकी सभी चीजों से अलग बनाते थे। बिना कुछ सोचे विचारे विजय ने वह गुड़िया खरीद ली और घर लौट आया। गुड़िया का घर में आना ही था कि अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। पहली रात को अनु को एक सपना आया, जिसमें वही गुड़िया उसके बिस्तर के पास खड़ी थी और धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। अनु ने अपने माता पिता को यह बात बताई, लेकिन उन्होंने इसे केवल एक सपना मानकर टाल दिया। अगले कुछ दिनों में घर में और भी रहस्यमयी घटनाएं होने लगीं। कभी रात को अनु की हंसी की आवाज गूंजती, जबकि वह सोई हुई होती। कभी कभी अनु की गुड़िया खुद ब खुद दूसरी जगहों पर दिखाई देती। सीमा को एक रात ऐसा लगा कि गुड़िया की आंखें उसे देख रही हैं, पर उन्होंने इसे भी अपने दिमाग का भ्रम समझा। कुछ दिनों बाद विजय का एक दोस्त राजेश, जो इतिहास का प्रोफेसर था, उनके घर आया। जैसे ही उसकी नजर उस गुड़िया पर पड़ी, उसका चेहरा सफेद हो गया। उसने विजय को तुरंत बताया कि यह कोई साधारण गुड़िया नहीं है। उसने बताया कि कुछ साल पहले एक लड़की की हत्या उसी गांव में हुई थी और लोग मानते थे कि उसकी आत्मा एक गुड़िया में समा गई थी। यह सुनकर विजय और सीमा के होश उड़ गए। राजेश ने बताया कि इस गुड़िया के साथ एक अभिशाप जुड़ा है और यह गुड़िया जहां भी जाती है वहां अजीब घटनाएं होती हैं। अनु की लगातार बदलती हालत को देखते हुए विजय ने उस रात ही गुड़िया को घर से बाहर फेंकने का फैसला किया। परंतु रात को जब वह गुड़िया को बाहर फेंकने निकले, गुड़िया अपने आप अनु के बिस्तर पर वापस आ गई। अब विजय और सीमा समझ चुके थे कि उनसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी। अगली सुबह राजेश एक तांत्रिक को लेकर आया। उस तांत्रिक ने घर में चारों तरफ विशेष मंत्रों का जाप किया और गुड़िया पर अभिशाप को हटाने के लिए अनुष्ठान किया। जैसे ही अनुष्ठान पूरा हुआ, घर में एक भारी सा सन्नाटा छा गया और गुड़िया ने एक जोरदार चीख निकाली। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो गईं और वह एक साधारण गुड़िया बन गई। तांत्रिक ने विजय को बताया कि अब इस गुड़िया का अभिशाप खत्म हो चुका है, लेकिन इसे घर में रखना सुरक्षित नहीं है। विजय ने उस गुड़िया को गांव के कुएं में फेंक दिया। उसके बाद से शर्मा परिवार के घर में शांति लौट आई। लेकिन उस गांव के कुएं में लोग अब भी कभी कभी एक लड़की की आवाज सुनते हैं, जो अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेना चाहती है।